देखिए, बहुत दुखद बात है, क्योंकि खालिस्तान की जिस प्रकार से ये वो अपना संगठन बना रहे हैं, उठा रहे हैं विदेशों में, यहाँ से तो उनकी समाप्ति हो गई है। खालिस्तान अभी अयोध्या में तो और भारत में तो नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन भारत यदि विदेश में है तो उसको भी सरकार को चाहिए कि उनको कुचलने का प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे हिंदू मंदिरों पर, हिंदू हिंदू लोगों के ऊपर और आघात पहुँचता रहेगा तो बहुत गलत है और इससे बहुत क्षति पहुँचेगी, क्योंकि खालिस्तान इतने कट्टर होते हैं कि जब मैं समझता हूँ कि उनका जो चरित्र जो है वो मुसलमानों से भी भयंकर है। इसलिए ऐसे खालिस्तानियों को जब तक दबा नहीं दिया जाएगा, कुचल नहीं दिया जाएगा, तब तक इस प्रकार से कुछ न कुछ कांड करते रहेंगे और विशेषकर भारत को चेतावनी देते रहेंगे। और कभी भी उनके थोड़ा सा भी यदि शक्ति मिली तो भारत के ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य को सोच करके सरकार, स्वयं भारत सरकार को चाहिए कि वहाँ पर जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति करें, और जो पकड़े गए हैं और पकड़े न गए हों तो उनको पकड़ने की, उनको सज़ा देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं करते हैं तो इनका मन बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद में वो केवल विदेशों में हिंदुओं को नहीं दुख देंगे, कष्ट देंगे, क्षति पहुंचाएंगे, बल्कि हमारे देश में भी आकर के ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, जिससे कि इस प्रकार का वो कार्य करने के लिए, आतंक करने के लिए सक्षम न हो। जिस प्रकार से खालिस्तानियों का बढ़ता हुआ मन, मुझको लगता है मोदी जी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। खालिस्तानी की मानसिकता सही नहीं है। खालिस्तानी शुद्ध रूप से आतंकवादी विचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आप बताइए, स्वामी नारायण मंदिर पर दीवार पर धमकी लिखना कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से सनातन को टारगेट करना अति निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि इस विषय पर हस्तक्षेप करके और उस देश को शुद्ध रूप से यह कह देना कि आतंकवाद का मानसिकता सिर्फ एक ही होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद को अगर सिख समुदाय से जोड़ा जाए तो अति निंदनीय होगा, दुर्भाग्य होगा। इसके नाते उन देश के लोगों को, उन संगठन को पर कार्रवाई करनी चाहिए। कई खालिस्तानियों के जो आतंकी हैं और जो घोषित आतंकी हैं जिसमें इनाम घोषित है, वो आपस में या जिस प्रकार से उनका एक जुड़ाव था और वो मारे जा रहे हैं, और जो भारत विरोधी थे, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है। और इनको खालिस्तानियों को समझना होगा कि आप धर्म के नाम पे जिस प्रकार से देश विरोधी और हमारे देश के मंदिरों पे, स्वामीनारायण मंदिरों पे या सनातन मंदिरों के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, सफल कभी नहीं होंगे। और आप जो भी इस तरह की हरकत करता है वो कहीं ना कहीं देश का गद्दार है। ये खालिस्तानी देश के गद्दार हैं और इनको समय रहते समझ जाना चाहिए इस बात को। अगर जो नहीं वो करते, जिन गुरुओं ने देश के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया, हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने पंच ककार धारण किया, आज उन्हीं के नाम पे जो ये खालिस्तानी कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से परमात्मा इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनके गुरु खुद इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो यह एक आतंकी सोच के लोग हैं और हमें लगता है कि पूरे विश्व में इन पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मेरी मांग है कि इन पे प्रतिबंध लगा करके, जैसे इस्लामिक आतंकियों पे प्रतिबंध लगा करके हिजबुल मुजाहिदीन या अनेक ISIS है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे और भी जो जैसे मोहम्मद है, चाहे ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, ये तमाम लोगों आतंकी संगठनों पे जैसे प्रतिबंध लगाया गया, उसी तरह से खालिस्तानियों पे भी लगाने की आवश्यकता है पूरे विश्व में। और इनके आतंकियों को ढूंढ करके उनको सलाखों के अंदर या उनको खात्मा करने की आवश्यकता है।